नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास रसायन में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले जो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया है चैप्टर का नाम। तो डालेंगे चैप्टर अपनी नोटबुक में, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, क्या मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर डालेंगे और देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है प्यारे भाई। तो रासायनिक अभिक्रिया मेरे दोस्त दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर एक, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और नंबर दो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है मेरे भाई, टूटना। तो यह क्या है? न्यूक्लिक यानी बम, एटम बम यानी परमाणु बम। तो क्या होता है इसमें? ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो आयनों का छोटे छोटे कण में टूटना, छोटे छोटे कण में टूटना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। अगर इसकी और बात करूं मैं, इसमें चलती है चेन रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन टकराता है किससे? यूरेनियम से। किससे भाई? यूरेनियम से। और यूरेनियम से निकलती है रेस, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और, कोई बात आ रही है? तो ये समझते हैं, यानी वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक ना, जिसके फलस्वरूप क्या है मेरे भाई? एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में क्या जाता है? परिवर्तित हो जाता है। एक भारी नाभिक है, दो हल्के नाभिकों में क्या जाता है? वो विखंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है। पूरे क्या होते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तुम्हें बात आ रही है? अगर आ रही है तो क्या नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? क्या वह नाभिकीय अभिक्रिया, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है। दो हल्के नाभिकों में, दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है। नाभिकों में विखंडित, दो हल्के नाभिकों में विखंडित होकर हो जाता है, या दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, विखंडित हो जाता है, तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है। क्या है भाई? तथा ऊर्जा की एक
विशाल राशि विमुक्त होती है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि क्या होती है, विमुक्त होती है। विमुक्त ऊर्जा की विशाल राशि विमुक्त होती है, क्या कहलाती है मेरे भाई, ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। क्या मेरे भाई, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया मेरे भाई कहलाती है। समझ में आई होगी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया यानी एक भारी नाभिक जो है दो हल्के नाभिकों में क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है या फिर टूट जाता है, और उससे जो राशि या ऊर्जा निकलती है, विमुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर मेरे भाई, क्या कहते हैं उसे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए प्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया और किस पर किया। तो प्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ओटो होम एवं स्ट्रासमैन ने, किसने भाई, ओटो होम एवं स्ट्रासमैन ने सन 1939 ईस्वी में की। सन 1939 ईस्वी में की। सन 1939 ईस्वी में कब कहते भाई, एक तो ओटो होम में एक साइंटिस्ट था, एक होता है स्ट्रासमैन। इन दो साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को क्या करता भाई, मतलब बताया था या फिर इसका क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, उपयोग किया था। क्लियर है मेरे भाई। तो किसने, ओटो होम और स्ट्रासमैन, इन्होंने किस पर उपयोग किया था, यूरेनियम पर। देखिए तो सुना होगा यूरेनियम, तो परमाणु क्रमांक कितना, 92 और परमाणु द्रव्यमान 235। इस पर किसी न्यूट्रॉन, इसके भाई न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की क्या भाई, न्यूट्रॉन 0 होता है भाई। तो जब इससे रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई, तो ये बेरियम 56 परमाणु क्रमांक तो बेरियम कितना 56 और परमाणु द्रव्यमान 141। तो प्यारे भाई, और क्या, क्रोमियम निकला Kr 36 और इसका परमाणु द्रव्यमान 92 कितना भाई, 92 और प्लस क्या निकली, इसमें 3 न्यूट्रॉन, तो कितना, न्यूट्रॉन का 4।